चलिए आइए अब चैप्टर 8 को पढ़ते हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जो क्लास 10 का है। तो इसको जानने से पहले हम बेसिक जानेंगे। सबसे पहले जो कुछ इस प्रकार रहता है कि सबसे पहले आता है अपना साइन थीटा, इसके बाद आता है कॉस थीटा, इसके बाद आता है अपने टेन थीटा, एंड इसके बाद कॉट थीटा, उसके बाद आता है सेक थीटा, एंड लास्ट एंड में आता है कोसेक थीटा। अब इसको जानने से पहले जो इसका उल्टा रहता है, यानी कि विपरीत, अपोजिट कह सकते हैं अपन इसको, तो वो रहता है 1 अपॉन कोसेक थीटा। इसका रहता है वो है 1 अपॉन सेक थीटा, इसका 1 अपॉन कॉट थीटा, तो इसका रहेगा आपका 1 अपॉन टेन थीटा, एंड इसके बाद इसका रहेगा वो है आपके कॉस थीटा, तो इसके बाद है इसका साइन थीटा। अब अपन ने किसका कैसे उल्टा किया, अगर आपको समझ में नहीं आया है तो यहाँ देखिए कि साइन रहता है वो जस्ट कोसेक का उल्टा रहता है, एंड कॉस रहता है वो सेक का, एंड टेन रहता है वो कॉट का उल्टा रहता है। यहाँ तक आप समझ चुके हैं। तो अपन इसकी एक ट्रिग्नोमेट्री टेबल होती है, उस टेबल से पहले मैं आपको एक प्रॉपर्टी बताऊंगा। जो 3 प्रॉपर्टी है जिसे हम आइडेंटिटी नाम से भी जानते हैं, वो इतनी इंपॉर्टेंट है कि उसके सिवा आपका क्वेश्चन सॉल्व होना संभव नहीं है। तो सबसे पहले वो है आपके साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, ये आपकी फर्स्ट आइडेंटिटी है। और सेकंड आइडेंटिटी है वो है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। अब नेक्स्ट है वो थर्ड 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। अब ये तीनों आइडेंटिटी इतनी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के नजरिए से एंड क्वेश्चन से कि आप इससे अगर आपने याद किया है, ओके कोई बात नहीं। अब आपको मैं इसको शॉर्ट तरीके में सिंपल से फॉर्म में आपको लिखना या याद करना मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले क्या करना है। सबसे पहले जैसे ये तीनों आइडेंटिटी थी, अपन इसको शॉर्ट रूप में समझेंगे। ओके, तो सबसे पहले आपको पता है कि यहाँ से मैंने क्या लिखा था, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक। ओके, तो इसके अकॉर्डिंग मैं अब यहाँ लिख रहा हूँ साइन थीटा, इसके पास में प्लस करके मैं लिख देता हूँ कॉस थीटा। ओके, अब इस कॉस के नीचे लिखना अपन को टेन थीटा और टेन के नीचे जस्ट लिखना है कॉट थीटा। अब देखो यहाँ पे फर्स्ट लाइन में कॉस के पास में लेफ्ट हैंड साइड में आपके क्या हो चुका है, साइन थीटा। ओके, तो टेन के राइट हैंड साइड में लिखेंगे इक्वल करके सेक थीटा और यहाँ पे कोसेक थीटा। ओके, अब जहाँ फिल इन द ब्लैंक है, ओके जहाँ ब्लैंक है वहां आपको क्या लिखना है, यहाँ 1 लिखेंगे, यहाँ पे भी 1 और यहाँ पे भी 1। ओके, अब यहाँ पे इक्वल है तो यहाँ पे इक्वल, यहाँ पे प्लस है प्लस। ओके, अभी अपनी आइडेंटिटी जो है वो क्लियर नहीं हुई है। ओके, कि अभी तक अपनी आइडेंटिटी प्रॉपर नहीं बनी है। प्रॉपर बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर लगाना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको सबके ऊपर क्या लगा देना है, स्क्वायर। ओके, जैसे कि मैंने स्क्वायर लगा दिया। ऐसे आप भी इसको इजी तरीके से सीख सकते हो। ओके, और नेक्स्ट हम इसमें पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री टेबल। अब टेबल को कैसे बनाना है, कैसे समझना है, कैसे इजी रहता है, वो अभी मैं आपको जस्ट बताने वाला हूँ। ओके, चलिए मैं आपको बता रहा था कि टेबल कैसे बनाते हैं ट्रिग्नोमेट्री की और इससे कैसे सोल्व करेंगे क्वेश्चन को। ओके, तो सबसे पहले साइन जो है कॉस है, टेन है, कॉट है, सेक है, कोसेक है। ओके, अब यहाँ पे क्या हमने 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री एंड 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। ओके, तो सबसे पहले साइन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। अब इसके लिए होता है 0, नेक्स्ट रहता है 1 अपॉन 2 और इसके नेक्स्ट रहेगा 1 अपॉन रूट 2 और रूट 3 अपॉन 2 और इसमें रहता है 1। अब कॉस को निकालने के लिए सबसे बेस्ट रूल्स बोले तो आपको क्या करना है, 90 होता है वहां से सीधा 0 में लिखना है। ओके, यानी कि राइट हैंड साइड से अपन को लेफ्ट हैंड साइड लिखना है। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा 1, फिर यहां से लिखूंगा मैं रूट 3 अपॉन 2 और यहां से 1 अपॉन रूट 2 और यहां से वापस सीधे जाएगा तो 1 अपॉन 2 और यहाँ पे 0। अब आपको पता होना चाहिए कि जो साइन और कॉस
वो अपना किसके लिए होता है, tan के लिए भी होता है। ओके, तो अगर मैं 0 में 1 से डिवाइड करूंगा क्या आएगा, 0। अब इसको बनाने के लिए 2 से 2 कट गया आपके, तो क्या हो जाएगा 1/√3। अब यहाँ तो पूरा ही कट जाएगा तो हो जाएगा 1, और यहाँ 2 से 2 कट गया तो √3/1, और यहाँ किसी भी डिजिट में 0 से डिवाइड करने पर इनफाइनाइट आता है, ये आपको याद रखना है। ओके, इनफाइनाइट हो गया। अब वापस कॉर्ड को बनाने के लिए मैंने बताया था कि जैसे साइन का उल्टा कोसेक होता है, ऐसे ही tan का उल्टा कॉट है। ओके, तो कॉट को बनाने के लिए वापस राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ आएंगे, तो यहाँ हो जाएगा आपका इनफाइनाइट, और यहाँ से आ जाएगा आपका √3/1, और यहाँ 1, तो यहाँ 1/√3। ओके, यहाँ से यहाँ आ गया, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 0, यहाँ पे पुट हो जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट यहाँ तक होने के बाद, tan का होने के बाद, कॉट का होने के बाद आपको क्या करना है, सेक और कोसेक का निकालना है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कि जो कॉट में इनफाइनाइट 0 डिग्री में आया है, तो सेक में आपके आएगा 90 डिग्री में। ओके, तो मैं पहले स्टार्टिंग में यहाँ लगा देता हूँ, और वही जो है इनफाइनाइट जो सेक में 90 में आया था, तो कोसेक में आएगा वो 0 डिग्री का। ओके, तो मैंने यहाँ लगा दिया है। अब मैंने आपको बताया था कि ये जैसे इसका उल्टा है, ये इसका उल्टा है, एंड ये इसका उल्टा होता है, यानी कि विपरीत अपोजिट होता है। आपको समझ में आया होगा। तो देखो, हम सेक का बना रहे हैं तो कोसेक को, कॉस को देखते हैं, सेक के लिए कॉस को देखते हैं, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, 1 का उल्टा 1, और इसका उल्टा तो 2/√3, इसका √2/1, और इसका हो जाएगा वो है आपके 2/1। ओके, अब कोसेक के लिए किसका उल्टा है, साइन का, तो साइन का उल्टा है तो इसको जस्ट इसका उल्टा देखते हैं, तो 1/√2 का क्या हो जाएगा 2/1, और यहाँ पे √2/1, और यहाँ हो जाएगा आपके 2/√3 और 1/1। तो अब आपको समझ में आया होगा कि ट्रिग्नोमेट्री टेबल जो होती है कैसे इजी रूप से आप बना सकते हो। इसको न तो कोई आपको याद रखने की जरूरत है, आपको अगर फर्स्ट लाइन याद भी है तो भी आप इजी से बना सकते हो, अगर नहीं भी याद है तो भी आप उसको क्रिएट करके बना सकते हो। ओके, तो आज तक की क्लास में अपन ने सीखा है वो है साइन का इंट्रोडक्शन, कॉस का, tan का, कॉट का, सेक का और कोसेक का। फिर इसके बाद अपन ने सीखा वो प्रॉपर्टीज है, तो 3 प्रॉपर्टीज होती हैं। तो प्रॉपर्टीज में अब अपन उसमें सीखा कि अगर प्रॉपर्टी याद नहीं रहती है आपको, तो प्रॉपर्टी को कैसे याद किया जा सकता है या इसको कैसे बनाया जा सकता है, और उसके अकॉर्डिंग अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब इसके बाद अपन ने सीखा है वो है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, जो ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ये जो तीनों अभी अपन ने सीखे हैं वो वेरी इंपॉर्टेंट है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन में आप इसको सॉल्यूशन के रूप में देखेंगे कि इसका सॉल्यूशन उसमें कैसे किया जाता है। ओके, तो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं एक एग्जांपल के रूप में आपको समझाने के लिए। ओके, चलिए आइए, अब मैंने आपको बोला था कि एग्जांपल करते हैं, और एग्जांपल को कैसे सॉल्व किया जाएगा मैं आपको सिखाऊंगा। तो चलिए अपन देखते हैं एग्जांपल नंबर फर्स्ट। इफ sin a = 3/4, कैलकुलेट cos a and tan। अपन को इस वैल्यू को देखकर कैलकुलेट करना है कि cos a and tan a की वैल्यू क्या हो जाए। ओके, तो इसको करने से पहले हम ट्रिग्नोमेट्री में एक डायग्राम बनाएंगे जो हमेशा ट्रायंगल रहता है। क्या रहता है, ट्रायंगल, और वो भी रहता है 90 डिग्री का। ओके, ये आपका 90 डिग्री है। अब इसमें आपको दे दिया a का मतलब है आपके यहाँ पे a साइन है। ओके, जो a एंगल है, और यहाँ पे मैं नेम दे देता हूँ, अपने वो नेम है जो आप अपने अकॉर्डिंग रिलेट करके दे सकते हैं, यानी कि मान सकते हैं। तो जैसे मैंने PQR दे दिया। ओके, अब आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले एक होता है फॉर्मूला PBP/HHB, जिसे अपन इंग्लिश में कहते हैं, एक शॉर्ट नेम से याद रखने के लिए, कि पाकिस्तान भूखा प्यासा एंड हिंदुस्तान हरा भरा। ओके, तो साइन मतलब का जो है वो P/H होता है, और cos होता है B/H, और tan होता है B
को तो नीचे रखते हैं और p को ऊपर, यानी कि p अपॉन b। और कॉट का निकालने के लिए जस्ट इसका उल्टा रहता है। ओके, तो कॉट होगा वो आपके होगा b अपॉन p, और सेक होगा वो आपके है h अपॉन b, और कॉसेक है वो आपके h अपॉन p हो जाएगा। ओके, अब अपन को यहाँ दिया हुआ है वो है गिवन, क्या दिया हुआ है अब आप बता सकते हो मुझे क्या? गिवन, जो गिवन है अपने पास sin a = 3/4। अब यहाँ पे sin है तो sin क्या हो जाएगा अपना p अपॉन h, क्या हो जाएगा p अपॉन h। अपना p का मतलब होता है परपेंडिकुलर, h का मतलब होता है हाइपोटेन्यूस। तो p जो परपेंडिकुलर है वो ये रहा आपकी, और h हाइपोटेन्यूस वो ये रहा आपके। अब आप मुझे बता सकते हो क्या इसका सॉल्यूशन कैसे किया जाए? तो इसको सॉल्यूशन के लिए हमें अपना बेस फाइंड करना होगा। ट्रायंगल में क्या फाइंड करना होगा? बेस। तो बेस को फाइंड करने के लिए थ्योरम लगती है, वो है पाइथागोरस थ्योरम। कौन सी है? पाइथागोरस थ्योरम। अब इसको सॉल्व करने के लिए पाइथागोरस थ्योरम लगाए तो अपना बेस फाइंड करना है, तो क्या हो जाएगा? बेस का b का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। b का मतलब आपका बेस है, तो कौन सा है बेस? PQ जिसका होल स्क्वायर, एंड हाइपोटेन्यूस PR जिसका होल स्क्वायर, एंड माइनस P है आपका परपेंडिकुलर, QR का होल स्क्वायर। ओके, अब इसमें अपनी वैल्यू पुट करते हैं। जैसे P एंड Q को तो फाइंड करना है, क्या करना है? फाइंड करना है। तो PQ का स्क्वायर इक्वल टू, जो अपन को फाइंड करना है PQ का होल स्क्वायर, और जो फाइंड करना वो यहाँ लिख दिया। अब PR का स्क्वायर, तो PR कौन सा है? P और R यानी कि 4 का होल स्क्वायर। कौन सा है? 4 का होल स्क्वायर। अब यह माइनस, तो माइनस लगा देना आपको, और QR का होल स्क्वायर, Q और R का होल स्क्वायर है यानी कि 3 का होल स्क्वायर। ओके, तो यहाँ आपके हो जाएगा 16 माइनस 9 यानी कि आपका 7। ओके, ये किसके अकॉर्डिंग है? PQ का होल स्क्वायर। तो PQ की वैल्यू चाहिए हमको, न कि PQ का होल स्क्वायर, नॉट PQ का होल स्क्वायर, क्योंकि PQ का होल स्क्वायर अपन की वैल्यू उसमें नहीं चाहिए, PQ की चाहिए। तो स्क्वायर को वहां भेज देंगे तो क्या हो जाएगा? √7। ये अपना कौन सा आया? बेस। ट्रायंगल में कौन सा आया? बेस, जो है अपना √7। अब अपन कैलकुलेट करना था cos A, तो cos A मैं यहाँ लिख देता हूँ। cos A इक्वल टू क्या होता है? मैंने आपको इस फॉर्मूले से बताया था b अपॉन h। तो b कितना है और h कितना है वो अपन को फाइंड है। ओके, तो b होता है बेस, जो है अपना √7, और h हाइपोटेन्यूस यानी ये अपना 4। ओके, तो cos A की वैल्यू अपने पास आ चुकी है, एंड tan A आपको मैंने बताया था P अपॉन B, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है अपने पास? 3। ओके, और बेस है अपना √7। तो यही आपके क्या है? दोनों आंसर है, cos A एंड tan A, जिसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी थी, वो अपना आंसर है, अपना आंसर फाइंड कर लिया। अब आपको इसी तरह से और नेक्स्ट क्वेश्चन को ट्राई करो। ओके, जिससे आपका एग्जांपल जैसे अपन ने किया है उसी तरह से आपके एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाएंगे बेसिकली। ओके, क्लियर? अब आपको जो क्वेश्चन है वो आप एक बार सॉल्व कर देना। ओके, एक बार हमारे इस वीडियो के लिए सब्सक्राइब हो जाए, लाइक हो जाए एंड शेयर हो जाए। ओके, जिससे हम भी मोटिवेशन होके आपके लिए और ऐसे जो क्वेश्चन है इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री जो चैप्टर 8 एंड क्लास 10th में है, जो वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर कहलाते हैं, उसके बारे में और नई नई वीडियो लाते रहेंगे आपके लिए। तो एक बार लाइक हो जाए, सब्सक्राइब हो जाए और शेयर हो जाए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।